तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मनुष्य के पास भगवान ने स्पेशल बुद्धि दी है और बुद्धि के कारण वो बहुत कुछ कर सकता है। हम लोगों ने वाणी विकसित करी, लिखना विकसित करा, चिट्ठियाँ विकसित करी, टेलीफ़ोन विकसित करे, अब व्हाट्सएप में ग्रुप, वीडियो कॉलिंग और मनुष्य अपनी बुद्धि से बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इतना होने के बाद भी मनुष्य परम आनंद को नहीं प्राप्त कर रहा। अंडर डेवलप्ड देशों में तो अलग समस्याएं रहती हैं, चोरी की समस्याएं, भुखमरी की, बीमारियों की। लेकिन विकसित देशों में भी लोग बहुत परेशान हैं, फैमिली सब टूट जाती है, फैमिली चल ही नहीं पाती, बीच में ही डाइवोर्स हो जाता है, क्राइम बहुत होता है, व्यभिचार बहुत होता है, रेप बहुत होता है, लोगों को नींद नहीं आती। कहते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी नींद की गोलियां बनती हैं उसकी 1/3 अमेरिका के लोग खाते हैं। अमेरिका का हर तीसरा व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास रेफर किया जाता है। तो उन्नत देशों का यह हाल है। तो मनुष्य को जब भगवान की सच्ची ज्ञान नहीं होता, वास्तविक ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान कर्म से भी होता है, ज्ञान से भी होता है, ध्यान से भी होता है, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है ईश्वर का, वो भक्ति से होता है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यचस्मि तत्वतः। कि भक्ति से मुझे वैसा जान सकते हैं जैसा मैं हूं, किसी और तरीके से, किसी और विधि से नहीं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि आपको कोई भी भौतिक चीज चाहिए तो आप उसे देवताओं से ले लो। देवता उस चीज के ओनर है। भगवान ने क्या किया है कि हर चीज का मिनिस्टर अपॉइंट किया हुआ है, जो उस चीज को संभालता है, उसकी देखरेख करता है, जो चाहता है कि उसका चेहरा बहुत तेजस्वी हो, उसमें ब्रह्म तेज प्राप्त हो, तो उसको बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। जो चाहता है कि उसकी इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हो, है ना, लोग कहते हैं ना, ये वाली गोली खा लो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ जाएगी, तुम्हारे अंदर सब विटामिन मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी, मतलब इंद्रियों में ताकत आ जाएगी। तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि इंद्रियम इंद्रियम कामस्तु प्रजा कामा प्रजापति। यदि तुम संतान चाहते हो तो तुम प्रजापतियों की उपासना करो। प्रजापति अनेक अनेक ऋषि और अनेक देवताओं, जो विशेष, उनको एक विशेष टाइटल है प्रजापति का, जिनको ब्रह्मा जी ने विशेष करके सृष्टि करने में सेवाएं में लगाया था। अनेक ऋषि लोग इसमें हैं, जैसे दक्ष प्रजापति हैं, कहते हैं मनु प्रजापति। जिसको लक्ष्मी चाहिए वो दुर्गा देवी की, यानी कि माया देवी की आराधना करे। देवी मायाम तो श्री कामा तेजस कामो विभावसु। और जो तेज चाहता है अपने चेहरे का, वो अग्नि की उपासना करे। जिसे धन चाहिए वो वसुओं की, जो बहुत प्रभावशाली, बहुत वीर बनना चाहता है उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे अन्न चाहिए, जैसे किसान या जो दुकानदार होते हैं, तो उन्हें अदिति की, जो देवताओं की माता अदिति, वो अन्न प्रोवाइड करती है। जो जो स्वर्ग चाहता है वो देवताओं, किसी भी देवता की उपासना करें। जो 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 राजा बनना चाहता है, राज्य चाहता है, वो विश्व देव की,
तो ऐसे अनेक अनेक देवताओं के विषय में अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं के विषय में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जो चाहता है कि उसकी उम्र बहुत लंबी हो, उसको अश्वनी कुमारों की, जो देवताओं के डॉक्टर हैं, दो अश्वनी कुमार, जो सुंदरता चाहता है उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। गंधर्व भी एक प्रकार के देवता जो म्यूजिक वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। जो सुंदर पत्नी चाहता है उसको उर्वशी अप्सरा की आराधना करनी चाहिए। देख लो आप लोग, फिर इसमें ना लग जाओ कि अरे प्रभु जी आपने तो बड़ा सुंदर बता दिया हमको, आज तो हमें कथा सुनने का फल मिल गया। हम तो सोच रहे थे कि अच्छा, जो प्रतिष्ठा चाहता है किसी भी समाज में, उसे पृथ्वी माता की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी और आकाश की। और जो सबका मालिक बनना चाहता है उसे ब्रह्मा जी की। जो चाहता है कि उसका नाम फैले उसे तो भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और जो चाहता है कि उसे कोई खजाना मिल जाए, कोई लॉटरी खुल जाए, तो उसे वरुण देव की। जो विद्या प्राप्त करने की चाहत रखता है उसे भगवान शंकर की। और जो चाहते हैं कि पति पत्नी में आपसी प्रेम बना रहे, जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है, कि पति पत्नी का आपसी प्रेम बना रहे, उसके लिए पार्वती जी की उपासना शास्त्र में बताया गया है। यज्ञम यजेत यश कामा कोश कामा प्रचेतसम विद्या कामास्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम। उमा, जो दाम्पत्य सुख चाहता है उसे माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धर्म के हिसाब से चलना चाहता है, धर्मार्थम उत्तमम श्लोकम तंतु तन्वत पृत्नीन यजेत, उसे भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए जो धर्म चाहता है। और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, बलवान होने के लिए मरुद गणों की, पूरे ब्रह्मा जी के मनवंतर का राजा बनना है, और राज्य के लिए मनवंतर के जो देव होते हैं, भोगों के लिए चंद्रमा की, और निष्काम बनना चाहते हो तो नारायण की। लेकिन अलग अलग उपासना की इतनी आवश्यकता नहीं है। जो परम बुद्धिमान पुरुष है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन जो परम बुद्धिमान वही है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमम एतावानेव यजतामिह निःस्पृहः सो दयः भगवत्याचलो भावो यद भगवत संगतः। जो वास्तविक बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे कुछ नहीं चाहते हो, चाहे कोई कुछ चाहता हो, या कोई मोक्ष चाहता हो, उन्हें तो तीव्रता से श्री कृष्ण की, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नोट कर लो, नोट कर लो, कुछ चाहो न चाहो, चाहो सब चाहो, आप हर बुद्धिमान जो होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। भागवत पुराण द्वितीय स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 10, 2, 3, 10। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति ही तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमम।
जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित किसमें है? सबसे बड़ा हित बताइए तो, मनुष्य का सबसे बड़ा हित आप कैसे बताएंगे कि अरे ये सबसे बड़ा फायदा हो गया इस व्यक्ति को? सबसे बड़ा लाभ क्या है? हम्म? सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा लाभ वही, हाँ, भगवान में प्रेम हो जाए। सबसे बड़ा लाभ क्या है? एतावानेव येस्ताम्यः निःश्रेयः सोदया भगवत्य अचलो भावो, भगवान में अचल भाव हो जाए। भगवान में कैसा भाव हो जाए? जो हिले ना फिर। प्रेम की क्या परिभाषा है? प्रेम की क्या परिभाषा है? प्रेम की परिभाषा क्या है? कि रिश्ता टूटने के सारे कारण अगर उपलब्ध हैं तो भी रिश्ता नहीं टूटता। पति किसी और स्त्री को चाहता है पर पत्नी फिर भी उसको चाहती ही रहती है। टूटना चाहिए ना रिश्ता, अरे तो मुझे छोड़कर दूसरे को कैसे चाहते? लेकिन प्रेम का स्वभाव ऐसा नहीं है। काम का स्वभाव है कि बस मेरे को चाहो, मेरे को खुश करो। ये बड़ा विचित्र कॉन्सेप्ट है। और प्रेम में अपनी सुख की आशा होती नहीं है। तो पर इसको समझेंगे ऐसे कि जब भगवान चाहे जो मर्जी करें, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ गलत घटना घट जाती तो भगवान की पूजा बंद कर देते हैं, भगवान से नाराज हो जाते हैं, पूजा नहीं करते। उनको लगता है भगवान ने उनके पिता को छीन लिया, पुत्र को छीन लिया, जन्माष्टमी के दिन ही ऐसा किसी की मृत्यु हो गई। तो सबसे बड़ा हित मनुष्य का इसी में है कि भगवान के भक्तों का संग करके यद भागवत संगता भगवत अचलो भावो, भगवान में प्रेम विकसित हो जाए। तो ऐसे भगवान के भक्तों के साथ उठने बैठने से जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार की ये जो तीन गुणों के थपेड़े हमें पड़ रहे हैं ना, शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, आनंद का अनुभव होता है। ऐसा कौन होगा जो एक बार इसको भगवान की कथा का सुनने का की ललक लग जाए, चस्का लग जाए, स्वाद लग जाए, वो छोड़ सकता है? आप छोड़ सकते हो, मैं तो नहीं छोड़ सकता। एक बार भगवान की कथा और भक्ति सुनने का जो एक आदत बन जाए, सांसारिक चीजें सुनने की लोगों की आदत बन जाती है। लोग 9 बजे समाचार, मैंने ये 9 बजे का टाइम पता क्यों सिलेक्ट किया? ये प्राइम टाइम होता है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसे टेलीविजन और रेडियो वाले चार्ज करते हैं। इस टाइम पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ये प्राइम टाइम है। इसी टाइम पे पहले रेडियो में न्यूज आता था, आकाशवाणी समाचार रात के 9 बजे, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग घर पे होते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तो इस टाइम पे यदि कोई टेलीविजन चलता है तो उसके सारे मेंबर्स देखते हैं घर के। इस टाइम पे अगर लोग पहले रेडियो सुनते थे तो सारे लोग सुनते थे। तो इस टाइम पे अगर कथा सुन रहे हो आप लोग तो आपके घर के दूसरे मेंबर्स भी सुन सकते हैं, आपके दूसरे मेंबर भी सुन रहे होंगे कथा। किसके घर में कथा स्पीकर पे चल रही है? स्पीकर पे चलती है तो घर के दूसरे मेंबर्स भी सुनते हैं। और ये होना चाहिए कि भगवत कथा हमें सुनना चाहिए। हम लोग सुनते हैं कि अरे कहाँ पे हत्याएं हुई, कहाँ पे अटैक हुआ, कहाँ पे झगड़ा हुआ, कहाँ किडनैप हुआ। हम सांसारिक चीजें सुनते हैं, तो ये अच्छा है कुछ, वेरी नाइस। 5-7 परिवारों में स्पीकर पे चलता है ताकि घर के लोग सुने, अच्छा ईश्वर की कथा सुनो भाई, प्रसाद पाते हुए सुनो। आप लोग उस समय अगर चाहे डिनर कर रहे हो, लेकिन कम से कम उस समय सांसारिक टेलीविजन ना चले उस समय।
कोई दूसरी एक्टिविटी ना हो, अपना प्रसाद करो, जो भी काम कर रहे हो वॉक करते हुए सुन सकते हैं। एक आदत सी बना लो लेनी चाहिए सुबह शाम की ना। तो कितनी अच्छी बात है कि भगवान के भक्तों का संग में भगवान पे अचल भाव फिक्स हो जाता है और दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, आनंद का अनुभव होने लगता है और इंद्रियां जो इंद्रियां हैं उसमें सांसारिक लगाव खत्म हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है। तभी पहले के जो लोग हैं वो यंग लोगों को गीता भागवत पढ़ने नहीं देते थे, कहते ना ना मत पढ़ो, मेरे संसार में मन नहीं लगेगा, पढ़ने नहीं देते थे, अरे अरे वैरागी हो जाएगा। शुद्ध लोग होते थे, गीता समझ आती थी, भक्त बन जाते थे। यंग लोगों को मंदिर नहीं जाने देते थे। वो एक सेठ जी थे ना, एक सेठ जी सत्संग सुनने जाते थे तो उनकी स्वामी जी को बड़ा अच्छा लगता था, महाराज जी को, कि अरे ये सेठ जी इतने धनवान हैं और फिर भी रोज कथा सुनने आते हैं, पहले आ जाते हैं, सारी चटाइयां उठाते हैं और सत्संग सुनते, सब चले जाते हैं, उसके बाद अपनी रजाई चटाइयां सब फोल्ड करके झाड़ू लगा के पोछा लगा के फिर जाते हैं। तो एक दिन महाराज जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप का कोई बेटा नहीं है क्या? कहते हाँ जी बेटा है जी मेरा, बिल्कुल जवान बेटा है। कहते उसको सत्संग में लाया करो आप, जैसे मैं भी कई माताओं से प्रभु जी से बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को लाया करो। कहते ना जी ना, बच्चों को नहीं ला सकते हम यहाँ। कहते लेकिन आप तो रेगुलर आते हो और इतना सत्संग में बैठे। कहते हम तो बूढ़े हो गए। कहते यहाँ आप बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, वैराग्य की बातें करते हो, मेरा बेटा कहीं सुन लेगा तो वो कहीं भक्त वगैरह बन गया तो कैसे होगा? तो दुकान में जाना है उसको, तो ये करना है वो करना है, परिवार वाला है। हम तो इसलिए आते हैं क्योंकि हम तो इतने पक गए हैं कि जैसे शिव जी के ऊपर जितनी भी गंगा गिरे, पानी उनका एक भी बाल गीला नहीं होता, ऐसे हमारे ऊपर आप कितनी भी ज्ञान की वर्षा करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पक चुके हैं अपने जीवन में। तो ये तो हाल है लोगों का। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना सुंदर है कि यंग बच्चे अगर इसको सुनेंगे तो वो बहुत अच्छे गृहस्थ बनेंगे और अगर साधु भी बनते हैं तो बहुत अच्छे साधु बनेंगे, क्योंकि जवानी में जो चीजें हम करते हैं वही चीजें के अनुसार हमारा आगे का जीवन और दूसरा जीवन होता है, क्योंकि जवानी में हमारा मन इंद्रियां बड़ी स्ट्रांग होती हैं। युवा अवस्था में आप जो चीजें देखते सुनते हो, बाल अवस्था में जो चीजें, उनका बड़ा गहरा इंप्रेशन पड़ता है चेतना में। तो इसलिए युवा युवा अवस्था में भक्ति जिसको मिल गई है, जिसको पता लग गया है, वो बड़ा भाग्यशाली है। क्योंकि दुश्मन तो बाल अवस्था और युवा अवस्था होती है, उस समय जो गंदी आदतें पड़ जाती हैं उससे बड़ी तकलीफ होती है फिर मनुष्य को। तो भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथाएं सुनने को मिलती हैं, दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, संसार के जो कष्ट हम लोगों को हो रहे हैं वो होना बंद हो जाते हैं, आनंद का अनुभव होता है, इंद्रियां सांसारिक विषयों में नहीं लगती। तो जिसको ऐसा स्वाद लग गया फिर वो इसको छोड़ नहीं सकता। तो जैसे जो परीक्षित थे ना, परीक्षित जिनको भागवत सुनाई गई थी, परीक्षित बचपन से ही खिलौने से खेलते थे, खेलने के समय पे भी वो श्री कृष्ण की कथा सुनते थे और खेलते भी थे तो श्री कृष्ण के मूर्तियों से, श्री कृष्ण की चीजों से खेलते थे। उसी तरह सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत सुनाई थी, वो तो बचपन से ही भगवत संत थे वो तो।
तो बहुत स्पेशल पर्सनालिटी थी। गोलोक से राधा रानी के शूका थे वो, राधा रानी के तोते आध्यात्मिक जगत में। वो ही महापुरुष सुखदेव गोस्वामी बनकर आए, व्यासदेव के बेटे बन के आए। उन्होंने ही, कहते हैं राधा रानी ने जो जो राधा रानी उनको चूमती थी अपने तोते को प्यार से, तो वो अमृत उनके मुख में राधा रानी ने डाल दिया था, और वही अमृत कथा रूप से प्रकट हुआ है। इतना सुंदर बात गुरुजन बताते हैं कि वो राधा रानी ने चूमा जो, राधा रानी का जो अधरामृत है वो उस तोते को मिल गया। फिर गोलोक वृंदावन में तो सब राधा रानी के सेवक हैं, प्रेमी हैं। राधा रानी का भरपूर आलिंगन हो, चुंबन हो, शाबाशी हो, सब कुछ प्राप्त होता है। तो उस वही तोता जब सुखदेव गोस्वामी बन के प्रकट हुए, तो उन्होंने वही पूरी भक्तिमय कथा, इसीलिए राधा रानी का नाम नहीं लिया, इशारों से, क्योंकि राधा रानी का नाम लेने से उसको प्रेम की समाधि लग जाती है, और 7 दिन में कथा नहीं हो पाती। कई लोग कहते हैं कि राधा रानी का नाम तो क्यों नहीं है, इनडायरेक्टली नाम है, डायरेक्टली नहीं, इसीलिए भागवत में नहीं, क्योंकि वो राधा रानी के पर्सनल सेवक हैं सुखदेव गोस्वामी। देखो कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमारे इस भौतिक जगत में दिव्य ज्ञान आ रहा है। तो बचपन से ही, चाहे राजा सुखदेव, राजा परीक्षित हो, चाहे महात्मा सुखदेव हो, वो भगवत परायण थे। तो मनुष्य का जो टाइम है ना, शास्त्र में ना बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है, आयुर्हरिति वै पुंसाम उद्ननस्त च यन्नसो तस्यर्थे यत् क्षिणो नीतम उत्तम श्लोक वार्ता, कि हमारा जो टाइम ना भगवान के बारे में सुनने में, नाम जप करने में, कीर्तन करने में, भगवान के विषय में बोलने में, जो हमारा समय जाता है ना, बस उसी का जो टाइम है वो काम में आ रहा है, नहीं तो बाकी सबका लाइफ बेकार जा रहा है। सूर्य जो है वो सबके जीवन को हर दिन कम कर रहा है, आयु छीन रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति का समय भगवान कृष्ण के गुणों का गान करने में, श्रवण करने में व्यतीत हो रहा है, बस उसका व्यर्थ नहीं हो रहा। कितनी बड़ी, कितनी महत्वपूर्ण बात। वो कहते हैं कि जिसके कान में ना भगवान कृष्ण की कथा नहीं जाती ना, उसका जो कान है वो पशु के समान उसका कान है, सुअर के समान। शबिड वरा उष्टक हरे संस्तुतु पुरुष पशु न यत कर्ण पथोपेता जातु नामा गदाग्रजा। गदाग्रज श्री कृष्ण का नाम है, गदाग्रज, गदा धारण करने वाले जिनके अग्रज हैं, यानी बलराम जिनके बड़े भैया। तो जिनके कानों में श्री कृष्ण की कथा नहीं जाती, वो मनुष्य पशु के समान है। वो गांव के जो सुअर होते हैं, ऊंट गधे, उनसे भी बेकार हैं वो। जिसके कान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनते, उसके कान बिल के समान, जो होता है ना, बिल जैसे सांप का बिल होता है, चूहे का बिल होता है। जिसकी जीभ भगवान का गुणगान नहीं करती, भगवान के विषय में बात नहीं करती, उसकी जीभ मेंढक के जैसे टर टर करने वाली है। मेंढक टर टर करता है तो सांप को पता लग जाता है। जिसका सर भगवान के आगे झुकता नहीं है, भक्तों के आगे झुकता नहीं है, उसके सर के ऊपर चाहे कितना ही बड़ा ताज हो, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, जितना ही बड़ा, लेकिन वास्तव में वो एक, उसका सर उसकी शरीर में एक बोझा समान है, जो सर भगवान के आगे नहीं झुकता। जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते, पूजा नहीं करते, चाहे उन हाथों में कितनी ही महंगी अंगूठियां हो, कितने ही महंगे कंगन हो, उन हाथों को मुर्दों का हाथ कहा गया है शास्त्रों में। शवो करो ना कुरुत सरपया। जो आंखें भगवान को नहीं देखती, जो आंखें तीर्थों का, भगवान के विग्रह का
पवित्र नदियों का दर्शन नहीं करते। वो आंखें जैसे मोर पंख के अंदर जो आंख बनी है ना, बिल्कुल बेकार है उसका, तो कुछ वैसी आंखें हैं वो। जो पैर भगवान की भक्ति में नहीं चलते, आगे बढ़ते, वो पैर पेड़ के तने जैसे हैं। जो पैर भगवान के धाम में नहीं जाते, परिक्रमा नहीं करते, वो पैर नहीं पेड़ है, वो सब पेड़ बनेंगे। जिस मनुष्य ने भगवान के भक्तों की चरणों की धूल को अपने सिर पर नहीं रखा, वो जीता हुआ भी मरा हुआ है। क्योंकि इसके जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, कुल मिला के वो बेकार जी रहा है। कोई फायदा नहीं उसके जीवन का। क्या करेगा? सब कुछ प्राप्त करके भी क्या सुख तो मिलेगा नहीं उसको। फिर क्या होगा? कोठी बनाओ, आईएएस अफसर बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, खरबपति अरबपति बनो, होगा क्या उससे? जब सुखी नहीं है, तुम सुखी नहीं हो, तुमने जब भक्ति नहीं करी, मुर्दे के समान। जिसने भगवान को अर्पण चीजें नहीं सूंघी, तो वो तो जैसे कि कोई शव नहीं है। जैसे जैसे कोई मुर्दा है, तो नाक, हवा तो अंदर बाहर हो ही रही है। सांस नहीं ले रहा है, लेकिन हवा तो घुस ही रही है। जो हृदय भगवान की कथा सुनकर भगवान की ओर नहीं भागता, वो हृदय लोहे का बना है। इसलिए भगवान से जुड़ो, भगवान से जोड़ो, भगवान से जुड़े रहो, ऐसी प्रार्थना करो, और अवश्य होगा। विश्वास रखो, श्रद्धा से प्रभु का नाम लोगे, भक्त का संग करोगे। अभी आपने सुना, भक्तों का संग करके भगवान में अविचल भाव विकसित करना ही जीवन की सबसे बड़ी बात। तो हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस करी, तो ठीक कर लो आप। भगवान की भक्ति करने से सब पूरा हो जाता है। अलग से देवी देवताओं के पास, अलग शक्तियों के पास जाने की जरूरत नहीं होती। और भगवान की भक्ति करने से मनुष्य की आयु, जीवन काम में आता है, सदा सुखी रहता है। ओके। हरे कृष्णा। वो क्या प्रश्न है? क्या हम भगवान से दोस्ती का संबंध बना सकते हैं? पहले तो सेवक का संबंध बनाइए। सीधा डायरेक्ट दोस्त कैसे बनेंगे? पहले तो सेवक बनने से पहले तो उनको जानो कि वो है क्या। उसके बाद बनने का मन करेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे से ऊपर खिंच जाओगे, दोस्त बन जाओगे, प्रियतम बन जाओगे। पहले उनकी आज्ञा का पालन तो करो, शास्त्रों में जो बताया गया है। पहले ईश्वर को जानो, फिर उनके सेवक बनो, फिर उसके बाद दोस्ती। ऐसे डायरेक्ट दोस्ती थोड़ी। ऐसा उल्टे पुल्टे चीजें करोगे और कहोगे वो मेरा दोस्त है। दोस्त है वो, बिल्कुल दोस्त है। लेकिन दोस्ती करने के लिए भी तो एक कुछ तो भावना चाहिए। शुद्ध भावना चाहिए। दोस्त से लेना है दोस्त से, कि देना है? लेने की भावना वाला है तो दोस्ती कहाँ हुई? धोखा हुआ। कहना आसान है कि हम, भगवान हमारा दोस्त है। अरे, मनुष्य एक दूसरे को दोस्त नहीं कहने से शर्माते हैं। उनको डाउट होता है कि मेरा दोस्त है भी कि नहीं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, अरे अच्छा मेरे दोस्त हो ना, मेरे दोस्त हो। अरे कैसे, ऐसे कैसे दोस्त बना ले? वो शुद्धता चाहिए ना, समर्पण चाहिए। पहले उनकी आज्ञा का पालन करना प्रारंभ करें, उसके बाद धीरे धीरे वो बना लेगा दोस्त। एक ही बार बनाएगा फिर वो। दोस्ती निभानी उसी को आती है। ओके। जल्दबाजी नहीं, सिस्टमैटिक, अच्छे से साधना करते हुए आगे बढ़िए।
कोई कह सकता है कि अरे इसमें क्या है, अरे भगवान तो सब कुछ सुनते हैं, क्यों नहीं दोस्त बना सकते? कौन कहता है? अरे मान लो उनको, सिर्फ अपना मित्र मान लो, इसमें क्या है? तो कोई साधु ऐसा कह सकते हैं? सब लोग फ्री हैं कहने के लिए। हाँ, वो दोस्त बनाना चाहे तो अलग बात है ना? वो दोस्त बनाने चाहेगा, चाहेगा, इस लायक तो बने, इच्छा रखो कि हम आपके मित्र बनेंगे, पर पहले सेवक तो बने। मित्र बन के भी सेवक है, अर्जुन मित्र होते हुए भी सेवक है, सुदामा मित्र होते हुए भी सेवक है, लक्ष्मी पत्नी होते हुए भी सेविका है, गोपियां प्रियतमा होते हुए भी सेविका है। हरे कृष्णा। यस, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर मान लो आपने बोला कि बालक मतलब तरुण अवस्था में ही यदि किसी को भक्ति का ज्ञान हो जाता है या भगवत भक्ति में जुड़ जाता है तो उसका छूटता नहीं फिर कभी। तो प्रभु हम्म। जी, अगर कोई कितना भी कोशिश करो और जुड़ता नहीं है तो फिर उसके लिए क्या करे प्रभु जी? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बालक, पति, ये सब जो है इनके लिए तरीका बदल क्या कर? सकते हैं, देखो, सबके जुड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कई लोगों को मैं नहीं समझा सकता, पर कोई दूसरा व्यक्ति समझा सकता है ना? जरूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों को हम ही समझाएंगे तभी वो समझेगा, उसको दूसरा टीचर हो सकता है, उसका मित्र हो सकता है, कोई दूसरा भक्त हो सकता है, कोई आपकी दूसरा सहेली आपकी हो सकती है, वो समझा सकती है ना? क्योंकि घर के लोग बड़ा आम समझते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। यहाँ तक कि शिला प्रभुपाद के भी घर वाले जो थे वो प्रभुपाद से भक्ति नहीं सीख पाए, सिर्फ उनके तीसरे बेटे थे, वो बाद में भक्त बने, लेकिन वो आसान नहीं है। तो अ, तरीका बदल दे समझाने का, बताने का, या किसी सीनियर से राय ले और प्रार्थना करें, ठीक है? जो फॉर्मूला आपके पास है, प्रसाद खिलाएं, प्रार्थना करें, और उनको यात्राओं में लाएं, उनको मंदिर ले जाएं, भक्तों से मिलाएं, तो अलग अलग लोगों का इम्प्रेशन पड़ता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोशिश ना छोड़ें, ठीक है कोशिश ना प्रभु जी। छोड़ें, भगवान के पीछे पड़ जाओ, भगवान मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार के लोगों पे कृपा करें, आप ही कर सकते हो, ठीक है? धीरे धीरे होगा, क्योंकि मनुष्य की अपनी स्वतंत्रता है ना, मनुष्य की अपनी स्वतंत्रता है, उसके अपने कर्म हैं। जब तक वो नहीं चाहेगा, जब तक वो भक्तों के प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं होगा, जैसे मान लो कोई कोई स्कूल में जाने वाला बच्चा है, मान लो 11th में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है, इंजीनियर बनना चाहता है, और वो ऐसे भक्त से मिले जो जो भक्त आईआईटी से इंजीनियर है फॉर एग्जाम्पल, तो नेचुरली उसके दिमाग में बड़ी रिस्पेक्ट होगी कि अरे मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहां से भी तो निकल के भी भक्ति कर रहे हैं, तो उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है अलग अलग भक्तों का। बहुत अमीर अमीर लोग हैं, जैसे कि मैं कल एग्जांपल दे रहा था कि एल्फ्रेड फोर्ड, जो कार कंपनी के, पहली कार कंपनी के मालिक जो हैं, उनके जो अभी समय ओनर है, वो 16 माला करते हैं 50 सालों से, भक्त हैं। तो जब लोग सुनते हैं तो उनको बड़ा प्रभाव पड़ता है, अरे इतने विदेशी लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भारतीयों पे बहुत प्रभाव पड़ता है उसका। तो ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग पे प्रभाव पड़ता है। कोई टीचर है, वो स्कूल के प्रिंसिपल भक्ति कर रहे हैं, तो उस टीचर पे प्रभाव पड़ेगा।
कोई टीचर भक्ति कर रहा है तो उसके स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स उस टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, उन पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यदि यदाचरिता श्रेष्ठा तत्त देवो कुरु जना, इस तरह से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे बच्चे ये बोलते हैं ना कि अगर हम लोगों को उनके भक्ति के बारे में बताते हैं कि, तो वो कहते हैं कि अगर भक्ति में लगे तो हमारा जीवन का वही मतलब लक्ष्य ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा पैसा कमाना, घूमना नहीं, वो और समझे नहीं ना। उसको कहो कि आप इसका तो भक्ति समझ नहीं रहे हो। आप भक्ति समझोगे, आप स्पेकुलेट कर रहे हो। भक्त गरीब थोड़ी होते हैं। पांडव गरीब थे क्या? अर्जुन का तो नाम ही धनंजय पड़ गया। लक्ष्मी देवी हो, चाहे कुबेर हो, चाहे फोर्ड हो, सब गरीब थोड़ी है लोग। नहीं प्रभु जी, जैसे आजकल जनरेशन जो है आ रही है, उनको ये होता है ना कि मतलब अब रोड जाना है, घूमना है, कमाना है, खाना है, नहीं नहीं, तो कह रहे हैं वो कमाइए। सब तो खत्म हो कमाइए, जाता है। कमाने से थोड़ी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पर जैसे सिर्फ कमाइए और भोग करिए तो नरक में जाइए, वो थोड़ी ठीक है। आप एक बात बताइए, आप चाहती हो कि आपके बच्चे आपसे प्यार करते रहें या आपको भूलकर कमाते रहें? हाँ, प्यार करते रहे। नहीं, आपसे प्यार करते हुए जिंदगी जिए आपके बच्चे, कि आपको भूलकर जिंदगी जिए? नहीं, हमारे को प्यार करते हैं प्रभु जी। तो यही चीज भगवान बोल रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? अगर मैं आपके बच्चों से कहूं कि बेटा अपनी मम्मी को प्यार करते हुए जिंदगी जियो ना, माँ को प्यार करते हुए, माँ की आज्ञा में रहते हुए घूमो फिरो खाओ पियो, तो इसमें गलत क्या है? हाँ जी प्रभु जी। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे वास्तविक माता पिता हैं, राधा और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण, शिव और पार्वती, तो ये लोग वास्तविक हमारे माता पिता हैं। तो इनको प्रेम करते हुए हमको जिंदगी जीना। ये तो कभी नहीं कह रहे कि आप कमाओ मत। और वो हमारी भावना देखते हैं, हमारी भावना देखते हुए उनके लिए पैसा क्या, वो तो ऐसे छिड़क दें तो हल्का सा खरबपति बन जाओ आप। अभी आपके बिल्डिंग के नीचे खरबों का खजाना निकल सकता है अगर वो चाहे तो यही बात बच्चों को समझानी है कि नहीं, वास्तविक जो जीवन है वो भगवान के साथ जुड़कर ही जिया जाता है, बाकी सब दुख में जीवन है। अड़ोस पड़ोस में देख लो। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस, कोई और सवाल? ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।